Hello everyone, hope you all are doing great. In this video, the topic which we will be covering is nerve fibers ka classification. Okay, so let's begin. Nerve fiber, first of all, nerve fiber क्या था? Axon plus if myelin sheath is present. So okay, the nerve fibers was it including your cell body? So no, it includes only your axon, and if myelin sheath is present, so that also. Now ओके सो क्लासिफिकेशन सी जनरली क्लासिफिकेशन पे प्रॉफ एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस थ्योरी में इट इज़ नॉट आस्क्ड. एक एमसीक्यू पे क्वेश्चन इज आस्क्ड इज लोकल एनेस्थीसिया में which fibers will be affected first, A, B or C. Okay, so that is a short question which comes several times. Okay, so first we'll see कि classification क्या क्या होता है. So peripheral nerves, all the peripheral nerves are classified into Erlanger, Grasser and Lloyd Hunt. ओके, तो दो क्लासिफिकेशन के सिस्टम हैं, एक मोटर फाइबर्स के लिए है एंड एक सेंसरी फाइबर्स के लिए. ओके, मोटर फाइबर्स के लिए इट इज़ Erlanger एंड Grasser एंड सेंसरी के लिए इट इज़ Lloyd एंड Hunt. मोटर फाइबर्स में लेटर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है विच इज़ ABC, एंड सेंसरी फाइबर्स में इट इज़ by Lloyd and Hunt it is 1A, 1, 2, 3, 4. A, B, C. A में further there is A alpha, beta, gamma, delta, and 1, 2, 3, 4 by Lloyd Hunt. 1 में then again it is 1A and 1B. तो मतलब ये सेमी फाइबर्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, बट एक मोटर फंक्शन के रिस्पेक्ट में एंड एक सेंसरी फंक्शन के रिस्पेक्ट में. ओके, सो होप यू हैव गॉट दिस. नाउ द अनदर थिंग विच आई वांट यू टू पे अटेंशन इज कि अभी मोटर और सेंसरी सी फाइबर्स तो सेम ही है, फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना. सो मतलब कौन सा ए फाइबर सेंसरी का 1A 1B 2 है, क्या है, मतलब उन दोनों में कोरिलेशन मोटर एंड सेंसरी में. सो सी ए में ए अल्फा बीटा गामा डेल्टा था और अकॉर्डिंग टू Erlanger Grasser. तो ए अल्फा मोटर का it is equivalent to sensory of 1A 1B. then sensory में जो 2 थे that is same as A beta fibers according to Erlanger. Lloyd and Hunt में जो थर्ड था वो A delta है एंड जो फोर्थ फाइबर्स है वो C fibers है. okay, so if you are not able to remember this it is fine, but जस्ट गो थ्रू कि ए अल्फा में 1A 1B आते, ए बीटा में 2, ए गामा में नथिंग. सो लॉयड में ए गामा को नहीं क्लासीफाई किया. देन थर्ड फाइबर्स इन ए डेल्टा एंड सी इन फोर्थ. ठीक है, सो ठीक है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दैट्स नॉट अ बिग डील. ना अभी हम लोग देखते हैं कि पहले कंडक्शन वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन व्हाट ऑल. ओके, कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो डायामीटर ऑफ एक्सॉन पे डिपेंड करेगा, एंड जितना ज़्यादा डायामीटर होगा एक्सॉन का उतना ज़्यादा इट द कंडक्शन वेलोसिटी इज गोइंग टू बी देयर. ओके, सो द ग्रेटर द डायामीटर ऑफ द एक्सॉन द ग्रेटर विल बी द कंडक्शन वेलोसिटी. सी हाउ यू कैन रिमेंबर दिस इज विथ योर फिजिक्स. इफ़ यू रिमेंबर थोड़ा सा, तो सी एक्सॉन इज लाइक योर वायर ओनली, सिलेंड्रिकल. सो रेजिस्टेंस वॉज रो एल बाई ए. तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है सो ऑब्वियसली वेलोसिटी विल बी लेस, एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड एरिया विल इंक्लूड योर डायमीटर. सो डायमीटर इफ इट इज़ मोर तो रेजिस्टेंस विल बी लेस, सो देयरफॉर वेलोसिटी विल बी मोर. तो बस रिमेंबर कि ग्रेटर द डायमीटर ऑफ द एक्सॉन ग्रेटर विल बी द कंडक्शन वेलोसिटी. ओके, एंड माइलिनेशन. सो दिस तो यू वुड बी नोइंग कि अगर माइलिनेटेड फाइबर्स है तो वो फास्टर कंडक्ट करेगा इम्पल्स बिकॉज ऑफ सॉल्टेटरी कंडक्शन. नोड्स ऑफ रैनवियर से जंप होगा, राइट. ओके, नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. जो तुम्हारे Erlanger Grasser में ABC फाइबर्स थे, सो A फाइबर्स these are the largest of all the fibers and these are myelinated. Okay, so you see there's a plus. See, large है तो diameter is more, तो conduction velocity is more because resistance is less, and myelinated है तो solitary conduction, तो hence A fibers are going to be the fastest. Okay, then B fibers है उनका size is medium, it is also myelinated. C fibers are the smallest and unmyelinated. Okay, so what I want you to remember is कि A and B are myelinated
and जो C है it is unmyelinated. Okay, so A and B are myelinated, C is unmyelinated. A is the largest, B intermediate, and C is the smallest. Now we'll come to a question जो आता है कि local anesthetics will first block which fibers. Now this is a very ambiguous question, but second prof के हिसाब से the answer is C fibers. Okay, so local anesthetics will first block your C fibers. अभी the doubt may come कि एनेस्थीसिया, सी लोकल एनेस्थेटिक, लोकल का मतलब क्या है कि हमने को एनेस्थीसिया चाहिए ओनली इन दैट रीजन. डू वी वांट कि एनेस्थीसिया पूरे बॉडी में स्प्रेड हो? नो, लोकल है तो लोकल एनेस्थेटिक, लोकल मतलब कन्फाइंड टू द रीजन. ओके, बट अ डाउट में कम कि ए फाइबर्स जो थे वो लार्ज भी थे, माइलिनेटेड भी थे, फास्टर कंडक्ट भी कर रहे थे. तो अगर हमने एनेस्थीसिया दिया लोकल एनेस्थेटिक, सो ए फाइबर्स शुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड फर्स्ट, बट द आंसर विल लाई इन द मैकेनिज्म. ओके, मैकेनिज्म इज डिफरेंट, व्हाट यू आर थिंकिंग इज डिफरेंट. इसके लिए सी फाइबर्स आर अफेक्टेड फर्स्ट. सी तो अनमाइलिनेटेड भी था, बट इट इज अफेक्टेड फर्स्ट, मतलब सी फाइबर्स विल लूज देयर फंक्शन फर्स्ट. ओके, सो नाउ वील सी क्यू. एंड द सेकेंड क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इज कि प्रेशर अप्लाई किया तो विच फाइबर्स विल बी अफेक्टेड फर्स्ट, एंड ए बी सी. इसमें अ कॉमन एग्जाम्पल है सैटरडे नाइट पैल्सी. अब कोई है पर्सन एंड उसने अपना हैंड को कंप्रेस करके वो ही हैज स्लेप्ट. तो कौन से फाइबर्स विल लूज देयर फंक्शन फर्स्ट? ओके, ए बी सी. ओके, सो नाउ वील सी कि क्या होता है एनेस्थेसिया के केस में, क्या होता है. सी एनेस्थीसिया देते हैं, सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल्स. दे आर केमिकली ब्लॉक्ड. वाई सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना है? बिकॉज एनेस्थीसिया जो रीजन में दे रहे हैं, वी डोंट वांट द फ्लो ऑफ इम्पल्सेस टू अकर, राइट. सो सोडियम चैनल, सोडियम वॉज कॉजिंग द एक्शन पोटेंशियल टू अकर, तो उनको ही ब्लॉक कर दिया तो एनेस्थीसिया हो जाएगा. नाउ कॉमन डाउट विच कम्स इज कि ए फाइबर्स एंड सी फाइबर्स. ओके, बट वील सी कि ओके, तो हम लोग सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं केमिकली एनेस्थीसिया में. ओके, तो अगर अभी दिस इज अ माइलिनेटेड फाइबर. ओके, one second, this is a myelinated fiber and suppose these are your nodes of Ranvier. okay, मतलब यहाँ पे माइलिन शीथ इज नॉट प्रेजेंट, बराबर. एंड माइलिन शीथ में तो सोडियम के चैनल्स नहीं होते. सोडियम के चैनल्स वेयर आर दे प्रेजेंट? वो प्रेजेंट होते हैं नोड्स ऑफ Ranvier में. ओके, सो इफ माइलिनेटेड तो सोडियम चैनल्स आर ओनली एट द नोड्स. बट अगर भाई सी फाइबर्स को देखें तो सी फाइबर्स आर नॉट हैविंग एनी माइलिन, तो सोडियम चैनल्स जो है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द फाइबर दे आर प्रेजेंट. तो अगर हमको सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक करना है तो इफ़ दे आर थ्रू आउट द लेंथ, सो दैट इज़ अ बेटर, मतलब दैट विल बी अफेक्टेड फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ नोड्स पे है सोडियम चैनल. ओके, सो फर्स्ट दिस इज अ जस्टिफिकेशन कि सी फाइबर्स क्यों होते हैं. सेकेंड इज ठीक है, चलो माइलिन का हो गया, बट द अदर फैक्टर वॉज डायामीटर. नाउ ए फाइबर्स आर हैविंग अ लार्जर डायामीटर, तो वो फास्टर कंडक्ट करेंगे. सी फाइबर्स आर हैविंग अ स्मॉलर डायामीटर, तो वो कम रीजन को स्प्रेड होंगे, राइट. एंड लोकल एनेस्थीसिया में वी वांट, अगर तुमको डेंटिस्ट लोकल एनेस्थीसिया दे रहा है तो वी वांट कि वही रीजन में स्प्रेड हो. सो हेंस सी फाइबर्स, बिकॉज दे आर स्लोअर, तो अपने को वही रीजन में कन्फाइंड चाहिए. सो as per your prof exams, the first fibers affected will be C, B and A. But अगर वो higher institute के MCQ exams में the answers are different, you don't get into that. तो hope you have understood कि sodium channels are chemically blocked. तो anesthesia के केस में why? Because myelination है तो nodes of Ranvier पे ही sodium के channels है, right? And we want it to be confined. Okay, so local anesthesia में first fibers will be C, then B, then A. Now pressure पे आते हैं. Pressure के केस में what is going to occur? Pressure apply किया तो okay, pressure में होता क्या? Okay, so pressure है तो first we'll see two cases. अगर myelinated fiber है, मतलब A और B fibers है, तो pressure में क्या होगा? माइलिन शीथ जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी. ओके,
that is going to get damaged. So action potential jump नहीं कर पाएगा. Okay, so hence in case of pressure, A fibers तो the conduction is also faster, so A fibers will be affected first in case of pressure, then B, then C. Local anesthesia में CBA. These are the only questions which are asked commonly. एक other thing which can be asked is hypoxia. Hypoxia के case में the other order is different. It is BAC. Okay. क्यों? See, hypoxia मतलब oxygen is less. Oxygen is less meaning ATP का production कम हो जाएगा, because oxygen is required for ATP production, right? तो सोडियम और पोटेशियम के पंप फेल होंगे. ओके, सोडियम पोटेशियम पंप्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव प्रोसेसेस. तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन नॉट बी मेंटेन्ड. ओके, तो हम लोग को एक्टिव प्रोसेस के लिए चाहिए एटीपी का प्रोडक्शन. एक्टिव प्रोसेस किसके केस में होगी? जब सॉल्टेटरी कंडक्शन कराना है. ओके, सॉल्टेटरी कंडक्शन विल अकर इन विच केस? वेयर देयर इज माइलिन, मतलब ए and B fibers. Okay, so now we are sure कि C fibers तो नहीं होंगे definitely for hypoxia, because ATP का production कम हो रहा है, तो saltatory conduction will be affected. Now A और B fibers में why B fibers? Because see myelin दोनों में ठीक है, but because A fibers are larger, no, तो इनके अंदर द एनर्जी का रिजर्व, द स्टोर्ड एनर्जी विल बी मोर. स्टोर्ड एनर्जी भी पहले से भी देयर विल बी सम एनर्जी स्टोर्ड, नो, सो दैट विल बी मोर इन केस ऑफ ए फाइबर्स. बट बी फाइबर्स इनके साइज में तो कंपैरेटिवली स्मॉलर है, नो, सो इनमें लेस रिजर्व रहेगा फॉर एनर्जी. तो हाइपोक्सिया हुआ तो द फर्स्ट फाइबर अफेक्टेड विल बी बी, बिकॉज एनर्जी का रिजर्व भी कम है. एंड द अनदर रीज़न इज कि एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन लेस होगा. ठीक है, देन विल बी योर ए एंड देन विल बी योर सी, क्योंकि सी को तो इट डज नॉट अफेक्ट इतना. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड. these are the only questions asked. See, I'll tell you from Ganong में दिया हुआ. Okay, so we'll revise. लोकल एनेस्थेटिक में हायर एग्जाम्स के केस में ना सी के बाद ए डेल्टा आता है, बिकॉज देयर इज अ क्लासिफिकेशन कि ए डेल्टा आर फास्ट पेन फाइबर्स. बट ठीक है, एट योर लेवल रिमेंबर सी बी ए, देन प्रेशर दिस इज़ वेरी एम्बिगस. ओके, हाँ, बहुत लोकल एनेस्थेटिक वाला. प्रेशर सेंसिटिविटी में ए बी सी, बिकॉज माइनिंग डिस्टॉर्ट हो रहा है एंड लार्ज फाइबर्स है, तो कंडक्ट भी मतलब फास्टर दे विल गेट अफेक्टेड. एंड हाइपोक्सिया में बी ए सी. ओके, sleeping over arm, this is a very common case. Saturday night palsy में which fibers will be affected first? Those will be your A fibers. Okay, so yes, this is what is given. Hypoxia में BAC, pressure में ABC, local anesthetic में CBA is given in Ganong. And फिर A alpha beta gamma delta BCC, these are not required for second prof. Okay, for competitive exams these will be required. बट अभी के लिए ओनली रिमेंबर लोकल एनेस्थीसिया का ही क्वेश्चन आता है जनरली. ओके, सो या इफ यू हैव अंडरस्टूड, सो